साधन पंचकम। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् येनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम् सद्वित्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। भगवान शंकराचार्य उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गंगा मैया, नर्मदा मैया, मेरी भारत माता, भारत के सारे संतों को, ऋषियों को, मनीषियों को, महापुरुषों को, गुरुजनों को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। और हम भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त उनका अंतिम कृपा प्रसाद करुणा प्रवाह जिसमें हम अवगाहित हो रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का प्रबंधन और जीवन का संवर्धन कर रहे हैं, ऐसे कृपा प्रसाद रूपी वेदांत चालीसा या अद्वैत पंचकम, वेदांत पंचकम, वेदांत रत्नम, उपदेश पंच रत्नम, उपदेश पंचकम, कई नामों से महापुरुषों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान के इस उपदेश का श्रद्धा से हृदयंगम करके हम तक पहुंचाया है। मैं सबको प्रणाम करता हूं। और हम इस जीवन संविधान में गत सत्र तक 8 निर्देशों को देख चुके हैं और नवा जो भगवान ने संदेश दिया, निर्देश दिया, वो है संगः सत्तु विधीयता। थोड़ा संबंध कीजिए पिछले सत्र से। भगवान ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और उसके पास में वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि, मल निवृत्ति और उसके बाद में उपासना के द्वारा वानप्रस्थ आश्रम में चित्त नैश्चल्यम, उपासना के द्वारा। और हमने ये देखा कि साधना में, आध्यात्मिक साधना की शुरुआत यहीं से होती है, आत्मेच्छा व्यवसीयता। जब हमें ये पता चल जाए परीक्ष लोकान कर्म चितान, सारे अपने जीवन के अनुभवों का, सारे जीवन के, सारी सृष्टि के जीवन का अनुभव का जब हमको ये अनुभव हो जाए कि हमें नित्य की प्राप्ति हमें किसी कर्म से नहीं हो सकती, हमें पूर्ण की प्राप्ति हमें किसी कर्म से नहीं हो सकती, नास्ति अकृताकृते, नहीं हो सकती हमें, तो हम क्या करें? तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और जब नित्य अनित्य का विवेक हो जाए
जब ये पता चल जाए कि आत्मा नित्य है और नित्य को जान करके ही, नित्य को प्राप्त करके ही हम अनित्य से, बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो स्वाभाविक है फिर हमारे पास एक ही हमारे पास में साध्य बचता है कि हम अपने स्वरूप को जाने, हम उस सृष्टि के सत्य को जाने, हम उस ब्रह्म को जाने, क्योंकि वही एक अविनाशी है इस विनाशकारी जगत में। और जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तब हमारी संवित साधना हमारी आरंभ होती है। अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है, इससे पहले अध्यात्म की शुरुआत नहीं है। अध्यात्म की शुरुआत यहीं से होती है कि जैसे ही हम ब्रह्म अन्वेषण में लगे, जैसे ही हम स्वयं के अनुसंधान में लग जाएं, अपने स्वरूप के अनुसंधान में लग जाएं, अपने सत्य को जानने का हम प्रयास करें, जब ये हमारे पास जब विवेक आ जाए, जागृत हो जाए और वैराग्य हो जाए जगत से। वैराग्य का मतलब नफरत नहीं है, वैराग्य का मतलब यह है कि जिसमें मैं रस ढूंढ रहा हूं वो सारा रसहीन है, और जो मुझे चाहिए है वो इस जगत में नहीं है। वो जगत का अधिष्ठान है जिस पर जगत आश्रित है। हमें जगत का अधिष्ठान चाहिए, हमें जगत नहीं चाहिए जिस पर जगत अवलंबित है, आश्रित है। यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है विवेक, हमारा विवेक के साथ साथ वैराग्य भी जग जाएगा। लेकिन मात्र वैराग्य जगने से पर्याप्त नहीं है, फिर उसके बाद में यही आता है संग सत्सु विधीयताम, ये भगवान की आज्ञा। सत्संग, सत्संग कौन सा संग? सत्पुरुषों का संग कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, सत्शास्त्र का संग कीजिए। इसलिए हमें अपने जीवन में बड़े ही अलर्ट, बड़ा ही जागरूक रहने की जरूरत है। इसलिए अप्रमत्ता भव, प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद नहीं होना चाहिए, सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। और भगवान ने इसलिए नारद भक्ति सूत्र में सत्संगा सर्वदा कार्याः दुस्संगा सर्वदा त्याज्याः, हमेशा सत्संग कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए, और जहां तक हो सके दुस्संग का त्याग कर दीजिए। चाहे वो इंद्रियों के विषय हो, आप एक सजगता पूर्वक अगर इंद्रियां भाग रही हैं चारों तरफ विषयों में, उनसे हटाइए, जो आपकी आवश्यकता उसे पूरा कीजिए, और उसके बाद में विषयों से हट करके सीधा आइए, अपने आत्म अन्वेषण में आइए। सताम संगो ही भेषजम, ये भव रोग है ना, इसकी औषधि ही सत्संग है, महापुरुषों का आश्रय है, महापुरुषों का सत्संग है। और भगवान ने जो गीता में कहा विविक्त देश से विद्वम अरति जन संसदि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हमने सत्संग का तो ध्यान रखा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना कि हमें किससे बचना है, हमें ये बहुत जरूरी है। एक तरफ सत्संग किया, दूसरी तरफ हमारा दुस्संग हो गया, तो फिर हमारा सत्संग का व्यर्थ हो जाएगा सारा। इसलिए हमें बचना, हमें अरति जन संसदि, जो संस्कारहीन लोग हैं, जो संस्कारहीन के साथ में, जो सत्संग में, जो अध्यात्म में रुचि ना लेने वाले लोग हैं, ऐसों से हमें बचना है। इनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखें हम, और जहां तक हो सके अपने जैसे लोग जो सत्संग में लगे हैं, जो आत्म विचार में लगे हैं, जो वेदांत में लगे हैं, जिनकी साधना श्रवण मनन निधि ध्यासन की है, ऐसे लोगों का साथ कीजिए। और भगवान ने बहुत सुंदर बताया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम, किन लोगों के साथ में रहना है? जिनका चित्त मेरे में लगा हुआ है, जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, जिनकी इंद्रियों की चेष्टाएं, जिनकी कर्म की सारी चेष्टाएं जिनकी मेरे में है, और बोधयन्तः परस्परम, और आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं किस पर? और मेरे ही बारे में जो चर्चा करते हैं, और उसी में कथयन्तः
माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, और मेरे ही नाम में, मेरे ही स्वरूप में जो रमण करते हैं, जिनका विषय मैं ही हूं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे लोगों का सत्संग करो। ये सत्संगियों की भगवान ने सत्संगियों का उनका आचरण बताया है, ये ज्ञानियों का आचरण बताया है, विद्वानों का आचरण बताया है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना है, और जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, और फिर बाद में एक बात और कह दी भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, क्या? भगवतः भक्ति ही दृढ़ाधीयता। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, और भक्ति भी कैसी हो, भगवान की भक्ति, है भगवान ने बड़ा स्पष्ट करके कह रखा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। विवेक चूड़ामणि में भगवान कहते हैं भक्ति क्या है? अपने स्वरूप का अनुसंधान। ये जो जिज्ञासा, इन जिज्ञासा के साथ में जो वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का निधि ध्यासन, ये भक्ति है। ये स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति, और इसके साथ में, और भगवान ने इससे पहले की लाइन में पहले कह दिया, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। सारे साधन एक तरफ है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन भक्ति प्रभु की वो एक तरफ है। ये इतना बल है इसका। कई बार ये हम लोग उपासना पक्ष को, हम लोग कहते हैं ठीक है, श्रवण मनन निधि ध्यासन ये वेदांत की साधना है, उपासना पक्ष को कई बार हम लोग महत्व नहीं देते। नहीं, उपासना पक्ष को महत्व देना पड़ेगा। क्यों? भगवान की कृपा कहां से मिलेगी? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हमें चाहिए, हर पल हमें चाहिए, हर क्षण हमें चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए उपासना ना छोड़िए कभी भी। और ये वानप्रस्थ आश्रम, ये उपासना प्रधान है, और ये वानप्रस्थ आश्रम में जब जाते हैं हम, तो कर्म गौड़ हो जाता है, उपासना प्रधान हो जाती है। उस समय उपासना प्रधान हो जाती है, क्योंकि चित्त का विक्षिप्त होना, चित्त में चंचलता होना, ये उपासना से कटेगी, और उपासना से ही जाकर के हमारी क्षमा दम शक्ति संपत्ति, ये उपासना के साथ में आएगी। ये सहायक साधना है ये, इसलिए उपासना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। और उपासना सही मामलों में शुरू हो जाती है। कर्म योग का मतलब ही भक्ति है, क्योंकि जब ईश्वर हमारे जीवन में आएगा तभी तो हम ईश्वर को अर्पित कर्म कर पाएंगे, और इसीलिए कर्मयोग का मतलब भक्ति है। लेकिन कर्म के बाद में जब हम उपासना पक्ष में आते हैं, तो यहाँ पे जप, तप, ध्यान, ईश्वर की उपासना, पूजा, ये ध्यान में रखना है हमें ये सब। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति, भगवान की भक्ति जो है ना, इसमें अपने भगवान में अपने मन को लगाइए, क्योंकि जितना जितना भगवान मेरे जीवन में आएगा, उतना उतना संसार मेरे जीवन से जाएगा, उतना उतना संसार जाएगा। जितना जितना भगवान आएगा, उतना उतना भगवान संसार को अपने से, हमसे दूर करेंगे। और इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और मैं पहले कह चुका हूं कि वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये भक्ति है, ये पराभक्ति है, ये पराभक्ति का साधन है ये। तो परा अपरा अपने को दोनों भक्ति चाहिए। अपरा भक्ति सहायक साधना है, परा भक्ति मुख्य साधना है। ये थोड़ा हमें फर्क समझना है। और भगवान ने कहा अगला, शांत्यादि परिचीयताम। शांत्यादि, ये क्षमा दमा षट् संपत्ति, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये षट् संपत्ति। और इसका परिचीयता, इसका अर्जन कीजिए, इसका रक्षण कीजिए, संवर्धन कीजिए इसका। क्षमा, शांति, देखिए शांति और जीवन के मूल्य, जीवन के मूल्य के साथ में ही शांति रहती है। जितना आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, उतना आप जीवन के मूल्यों पे चलना सीख लीजिए। ये सामान्य धर्म, जितना जीवन के मूल्यों को हम अपनाएंगे, उतना ही हम शांत भी रहेंगे। वैसे क्षमा का भगवान परिभाषित करते हैं मनोनिग्रह। और यहाँ क्योंकि शांति आदि में
मना निग्रह ले लीजिए, क्षमा ले लीजिए इसको, लेकिन साथ में जीवन के मूल्य भी ले लीजिए। भगवान ने करुणा करके जीवन के मूल्यों की बड़ी चर्चा की है, क्योंकि बिना जीवन के मूल्यों के पालन किए हुए हम भक्ति के अधिकारी नहीं बनते, हम भक्ति के अधिकारी नहीं बनते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी जगह जगह 13वें अध्याय में देखिए उठा करके 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक, फिर दैवी आसुर संपत्ति, दैवी संपत्ति हमको अर्जित करनी है, दैवी संपत्ति अर्जित करेंगे और जाकर के हम आसुरी संपत्ति से छूटेंगे, छोड़ेंगे उसको, तब जाकर के मन की शांति होगी। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं जीवचापलम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम धैर्यमात्म विनिग्रह। ऐसे अब मैं इन सारे मूल्यों को लेकर के व्याख्या नहीं करूंगा, आपको संकेत दे दिया मैंने। यदि जीवन में शांति चाहिए, हम चाहते हैं कि हम एक व्यवहारिक स्तर पर भी हम शांति से जिएं, तो हमें जीवन के मूल्यों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंसात्मक जीवन अपना करके हम शांत बैठ जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों का हक मार करके हम शांत हो, हमें शांति मिल जाएगी, कभी नहीं होगी ऐसी। अरे भगवान के मंदिर में हम प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है, वेदांत को हमें खोलने का भी अधिकार नहीं है, वेदांत पर मुंह चलाने का भी हमें अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार नहीं है। यदि जीवन में मेरे मानवीय मूल्य नहीं अगर आए, तो फिर हमारे जीवन में कुछ नहीं आया, हम किसी भी लायक नहीं है। इसलिए भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से सारी मानवता को कहते हैं, हमें कहते हैं, आपको कहते हैं, सबको कहते हैं, आने वाले जन जन को कहते हैं, सबको कहते हैं। इसलिए जीवन के मूल्य, जीवन के मूल्य जब हमारे जीवन में आएंगे और जीवन का साध्य जब हमारा स्पष्ट होगा, जब विवेक वैराग्य हमारा स्पष्ट होगा, तब जाकर के क्षमा आएगी, तब जाकर के मन की शांति आएगी, तब क्षमा आएगी। दमा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां बहुत बलवान है, हरन्ति प्रसभम मनः। भगवान कहते हैं बड़ी बलशाली है ये, बहुत ज्यादा बलशाली है, अच्छे अच्छे कभी कभी सिद्ध तक को भी भटका देती हैं ये, बड़े बड़े संत भटक जाते हैं कभी कभी। इसलिए हमेशा सजग रहिए, इंद्रियों को हमेशा समेट करके रखिए। क्यों? मान लीजिए इस जन्म की हमारी साधना में मैं सही पथ पर चल रहा हूं, लेकिन पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के हमारे कोई वासनाएं, कोई हमारे संस्कार जागृत हो जाए, हमें पता ही नहीं चलता और हम भटक जाते हैं। इसलिए भगवान भक्ति के लिए कह रहे हैं, इसलिए भगवान उपासना के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे इसको अर्जित करने के लिए थोड़ा अष्टांग योग का भी सहारा ले लेना। अष्टांग योग क्या करता है? वो हमारे अन्नमय कोश को आसन के माध्यम से हमारा संचालित करता है, वो परिष्कृत करता है, और प्राणमय कोश हमारा वो प्राणायाम के द्वारा परिष्कृत होता है हमारा, और मनोमय कोश हमारा ध्यान के द्वारा परिष्कृत होता है। चाहे भले ही महर्षि पतंजलि का योग मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि अज्ञान निवृत्त नहीं कर सकता, लेकिन ये धारणा ध्यान, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सारा जो यहाँ तक, ये एक सहायक वेदांत के लिए सहायक है। इसलिए हमें जहां पर जरूरत पड़े हमें इनका भी सहारा लेना चाहिए हमें। इसलिए वेदांत में कहीं इसकी उपेक्षा ये नहीं की गई है। जहां पर इसको मुक्ति का साधन, कैवल्य प्राप्ति का जहां साधन की बात की गई, वहां पे वेदांत सिर्फ यही कहता है कि अज्ञान निवृत्ति नहीं कर सकता। ये अज्ञान निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, और ज्ञान मिलेगा कैसे? गुरु मुखाश्रवणं कुर्यात्। और यहाँ पे भगवान ने क्षमा दमा षट्क संपत्ति की बात करी, यहां तक वानप्रस्थ समझ लीजिए। उसके बाद में दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम,
तन्यस्यैव श्रवणं कुर्यात्। अब भगवान यहाँ पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक उपरति को थोड़ा सा और देख लेते हैं। उपराम बाहे अनालंबनम वृत्ति एषा उपरति उत्तमा। बाहरी विषयों पर आलंबन न बनाकर, बाहरी विषयों को आलंबन न बनाकर, उनसे हट करके उन पर अपने आप को कोई अवलंबन उसका नहीं लेना है। इसलिए कर्माधिक्य, कर्माधिक्य से वैराग्य। कर्म उतना ही करें हम उस समय जब हम वेदांत में आए हैं, जब हमारा एक हमारी ज्ञान प्राप्ति, एक मोक्ष की प्राप्ति, यही हमारा एक जब साधन है हमारा, और हमें इसी पर अपनाना है, इसी को चलना है, तो फिर क्या करना है, हमें जितना संभव हो सके प्रवृत्ति कम से कम हो, जो बहुत आवश्यक हो बस वही प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो बहुत आवश्यक हो वही प्रवृत्ति होनी चाहिए। और भगवान यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ सन्यास की बात आ रही है, और इसलिए भगवान ने कहा दृढ़तरम कर्म को, यह प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा प्रवृत्ति को। और काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जब सारे काम्य कर्मों पर हमारा विश्राम लग गया, हमारा उपराम हो गया, और नित्य नैमित्तिक कर्म हमारे ईश्वरार्पण बुद्धि से हो गए, निषिद्ध कर्म पर विराम लग गया पूरी तरीके से, फिर क्या होगा? यही अब हमारा एक ही लक्ष्य है। साधन चतुष्टय संपत्ति से हम संपन्न हो गए, हम वेदांत के अधिकारी हो गए, तो फिर हमारा एक ही रहेगा, श्रवण करो, वेदांत का श्रवण करो। लेकिन कैसे, कैसे श्रवण होगा? फिर आगे विधि दिए, श्रवण कैसे करेंगे? अपने आप नहीं। सद्विद्वानुपसर्प्यताम् तद्विद्धि प्रणिपातेन। भगवान शंकराचार्य जी इसी को लेकर के आए। सद्विद्वान उपसर्प्यताम्, जाइए किसी सद्विद्वान के पास जाइए। कौन से सद्विद्वान? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। उसी को भगवान कह रहे हैं। कोई महापुरुष सद्विद्वान जो सत पर पूरी तरीके से, जो सत का स्वरूप हो गया, सत का विग्रह हो गया है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। सत शब्द लगाया भगवान ने, खाली विद्वान नहीं कहा, सत कहा। ये ब्रह्मनिष्ठता को, ब्रह्मनिष्ठता की ओर इंगित कर रहा है ये शब्द। तो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, कैसा? श्रोत्रिय होना चाहिए, जिसने ऐसे महापुरुष के चरणों में जाइए जिसने इस विद्या को अपने गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा हो, और उन्होंने अपने गुरु के चरणों में बैठ के सीखा हो, उन्होंने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा हो। और इस तरीके से ये जो भगवान सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, जो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के एक आचार्य, ऐसे महापुरुष, उनके चरणों में जाओ, उनके चरणों में जाकर के सीखो इस विद्या को। अपने आप नहीं, स्वयंभू नहीं होना चाहिए। ना तो आप स्वयंभू बनिए, ना ही किसी स्वयंभू के पास जाइए, क्योंकि अगर स्वयंभू के पास चले गए, विद्वान तो हो सकते हैं वो, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे। इसलिए आप जिनके पास भी जाइए, पहले देखिए कि किस परंपरा से हैं, उनके गुरुजन कौन है उनके। हाँ, बहुत से विद्वान है जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़ी बड़ी उनकी फॉलोइंग है, लंबी चौड़ी फॉलोइंग। कोई व्यक्ति को महान नहीं बनाती, खाली फॉलोइंग नहीं, फॉलोइंग तो किसी की भी हो जाती है, फॉलोइंग तो नाचने गाने वालों की भी बहुत हो जाती है,
खेलने कूदने वालों की भी हो जाती है। इसलिए बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं यहाँ पे जैसे अर्जुन ने किया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो अर्जुन ने किया था वही हमको करना है। यही नारद जी ने किया था, अहम शोचामि तम भगवान शोकम कारयतु माम। यही नारद जी ने कहा था सनत जी से, सनत कुमार जी से। यही अर्जुन ने कहा था, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपके चरणों में पूरी तरीके से आपके अधीन हूं। शाधि माम, मुझे तो आप पढ़ाइए, मुझे दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आप। नारद जी ने भी यही कहा था। ये हमारी परंपरा रही है, शिष्य गुरु के पास जाता है, एक परंपरा, एक तरीका है। ऐसे नहीं जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने सीधा ही प्रश्न कर लिया, सीधा प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न कर लिया? क्या आपने भगवान को देखा है क्या? ये उदंडता थी उस समय की उनकी, ये तरीका नहीं है। पहले शरणापन्न होइए। इसलिए पहले एक पद्धति थी, एक तरीका था, गुरु के पास जाते थे तो जो शिष्य है मुंडन करा के, कौपीन धारण करके, विरक्त होकर के, सर पे अग्नि का पात्र लेकर के और हाथ में समित लेकर के जाते थे गुरु के पास। ये तरीका था पहले, ब्रह्म विद्या को सीखने का तरीका था, शैली थी। और जाकर के भगवान के, अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करते थे कि भगवान चल रहा हूं इस दावाग्नि से, ये दावानल अग्नि जला रही है मुझे, ये संसार अग्नि जला रही है मुझे, कृपया मुझसे इससे छुटकारा दिलाइए, इसे शांत कीजिए, इसका शमन कीजिए। इसका सर पे अग्निपात, ये प्रतीक है आपकी तीव्रता का, आपकी विरक्ति का, आपकी तीव्र जिज्ञासा का, आपकी मोक्ष इच्छा का। ये एक तरीका है। और इस तरीके से जाते थे पहले। अर्जुन भी भगवान के चरणों में आ गया। यही तरीका है। और इसलिए भगवान ने जो कहा तद्विद्धि, जानो उसको, कैसे जानोगे? प्रणिपात, पहले तो आप अपना प्रणिपात कीजिए, उनके चरणों में अपने आप को डाल दीजिए, बिल्कुल समर्पण कर दीजिए। समर्पण जड़वत होना चाहिए, जैसे जड़, जैसे तौलिया है आपका, उसे आप पकड़ के निचोड़ दीजिए, तौलिया आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये समर्पण, एक जड़वत, बिल्कुल समर्पित कर दिया अपने आप को, प्रणिपात हो गया। और फिर परिप्रश्न, प्रश्न करने का भी एक तरीका होता है, स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं, एक तरीका है। और ठाकुर रामकृष्ण इतने बेचारे दयालु, इतने कृपालु, उन्होंने उन्होंने उनकी धृष्टता को बड़े ही सरल भाव से और कह दिया, हाँ ठीक है, मैंने भगवान को देखा और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। तरीका है ये, तरीका ये है भगवद गीता। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया शुश्रूषा, गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के आज्ञा के अनुसार, और उसके बाद में जैसा वो कहें, क्योंकि गुरु भी तो देखते हैं ना कि पात्र भी है या नहीं है। और बड़े स्पष्ट शब्दों में पहले तो, इसलिए ये शास्त्र स्पष्ट कहता है कि पात्र के हाथ में ही विद्या जानी चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया, ना अभक्ताये कदाचन, जिसके दिल में भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, भगवान के प्रति अनसूया हो, जिसके दिल में असूया रखते हो भगवान के दिल में, भगवान के प्रति जो अपने दिल में, और श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, ऐसो को मत देना अर्जुन तुम इस विद्या को। मनुस्मृति में आता है एक जगह, ये श्रुति भगवती, यही वेद श्रुति भगवती, ये जाती है गुरु के पास
कहती है भगवान मेरा रक्षण करो मेरा। क्योंकि ये लोग नास्तिक लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं, अपने अपने तरीके से मनमानी कर करके अपने गलत तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं। ये मेरी हत्या कर देंगे, मेरी ये मेरा रक्षण करो मेरा। इसलिए शास्त्र का विधान है कि पात्र के हाथ में ये शिक्षा जानी चाहिए, ये विद्या पात्र के हाथ में जानी चाहिए। और भगवान ने भी इसलिए पात्र को ही, अर्जुन जो पात्र था उसको ही विद्या दी है। पात्रता चाहिए इसके। श्रद्धा ध्यान योगात अवैति, श्रद्धा से और बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा संपन्न होकर के इस विद्या को लेना है। और सद्विद्वान उपसर्प्यता, जाइए गुरु के चरणों में जाइए, नतमस्तक होइए और यहाँ पे प्रतिदिनम तत्पादुके सेव्यताम, यह श्रद्धा भक्ति का नाम, ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हम जिन गुरु के पास में जाकर के हम इस विद्या को सीख रहे हैं, और याद रखना गुरु अपने आप को दे देता है। जब शिष्य सरेंडर करता है चरणों में, गुरु अपने आप को उलेड़ देता है। जो ज्ञान रूप, जो तत्व रूप गुरु है, वो शब्दों के माध्यम से, शब्दों पे आरूढ़ होकर के गुरु शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, शिष्य के हृदय में प्रवेश करता है। और इसीलिए जब शिष्य के हृदय में गुरु प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा है ना किसी ने कि पारस से भी बढ़ के है गुरु, क्योंकि पारस तो सिर्फ स्पर्श करने से सोना बनाता है लोहे को, और पारस दूसरा पारस तैयार नहीं कर सकता। पारस सोना खूब बना सकता है, दूसरा पारस नहीं तैयार कर सकता। और गुरु अपने जैसे एक नहीं सैकड़ों गुरु तैयार कर देता है, सैकड़ों गुरु तैयार कर देता है। गुरु का कोई मुकाबला नहीं, गुरु का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। गुरु जी भी ज्ञान से, ज्ञान की सृष्टि करते हैं हमारे अंदर। जब ज्ञान के रूप में सृष्टि करते हैं गुरु हमारे, जब ज्ञान का उद्भव हमारे में होता है पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, तो वही ब्रह्मा जी होते हैं गुरुदेव। और जब हम उसी ज्ञान को लेकर के उस आलंबन बना करके अपने जीवन में चलते हैं, अपने जीवन पथ पर चलते हैं, तो वही गुरु उसी ज्ञान के रूप में विष्णु का रूप ले लेते हैं, विष्णु के रूप में अवतरित हो जाते हैं हमारे साथ में। और जब अज्ञान का नाश कर देते हैं गुरु हमारे, संहार कर देते हैं, वही महेश हो जाते हैं, वही महेश हो जाते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं, गुरु महेश भी हैं, तीनों हैं, तीनों हैं गुरु। गुरु की महिमा कौन गा सकता है? हमारी औकात है क्या? गुरु की महिमा कौन गाएगा? मैं तो प्रणाम करूं अपने सभी गुरुजनों को, प्रणाम करूं अपनी परंपरा को। और गाएगा गुरु की महिमा? गुरु की जगह कोई नहीं ले सकते। गुरु गुरु रहेंगे, गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए आज संदर्भ है सब विद्वान उपसर्प्यता। हम अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करें, उनके बंधन का क्षण है ये। और भगवान ने कहा है प्रतिदिन हम, ये नहीं एक बार गए और जाकर के भूल गए, नहीं, हमेशा स्मरण करना, हमेशा स्मरण करना। तत्पादुके सेव्यताम, हम क्यों पादुका की क्यों सेवा करते हैं, क्यों पूजन हम पादुका का करते हैं?
गुरु का क्यों नहीं? क्योंकि पादुका उनके सबसे निम्न अंग में आती है, पादुका उनके निम्न अंग में। इसका भाव यही है कि गुरु की अगर वंदना करनी है तो उनका जो सबसे निम्न अंग है वहां पे बैठ कर उनकी वंदना करो, उनकी वहीं से मिलेगा हमें सब कुछ। और पादुका क्यों? पैरों का काम है गति करना, पैरों का, चरणों का काम है गति करना। पादुका भी गति करती है, पादुका गति करती है। जिस पाथ से, जिस मार्ग से मेरे गुरुदेव गए हैं, मुझे भी उसी मार्ग पर ले चलो, मुझे भी उसी मार्ग पे जाना। जो मार्ग मेरे गुरुदेव ने दिखाया है उसी मार्ग पर मुझे भी जाना, मुझे भी उसी मार्ग पे जाना है। मेरे पास दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। गुरु भी मेरे ज्ञान प्राप्ति में उन्होंने भी वही साधना करी, श्रवण मनन और निधिध्यासन की, वही साधना हमको भी करनी। और पादुका, जैसे पादुका गति करते हैं ना, ये पादुका जो है ये गुरु के उपदेश को कहा जाता है। हम लोग पादुका पूजन जो करते हैं, लेकिन हम सही मामले में उसके रहस्य को नहीं समझ पाते। हम पादुका ला करके उसका एक रिचुअल के हिसाब से, अनुष्ठान के हिसाब से पूजन हमने कर लिया, लेकिन सही पादुका जो है वो गुरु के शब्द हैं। पादुका, ये जो पादुका है, जिस तरीके से पादुका गति करती है और पादुका लक्ष्य तक ले जाती है, ये लक्ष्य तक ले जाने का साधन है, उसी तरीके से गुरु के जो शब्द हैं वो अज्ञान का नाश करके, ज्ञान उत्पन्न करके, वही ब्रह्म साक्षात्कार की जो हमें यात्रा कराएंगे, वो गुरु के शब्द हैं, गुरु के उपदेश हैं। इसलिए गुरु के उपदेश पादुका है, गुरु के उपदेश की पादुका है। हमें उपदेशों पर चलना है, उपदेशों को पकड़ना है, गुरु के, अपने गुरु के उपदेशों को पकड़ना। इसलिए भगवान से, गुरु से हमेशा कृपा मांगना अपने जीवन में। उपासना कभी ना छोड़ना, अपने जीवन में बना के रखना। और तत्पादुका सेव्यता, और याद रखना, यहां पर देखिए दो बातें आ गई, ध्यान से सुनिए। तद विद्वान उपसर्प्यता, भगवत गीता जो पकड़िए जरा, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात यहाँ पे आ गया, उपसर्प्यता में प्रणिपात हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे शरणागति हो गई आपकी। और तत्पादुके सेव्यता, प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया, ये सेवया आ गया आपका, तत्पादुके सेव्यता, यहाँ पे सेवा आ गई आपकी। इसलिए गुरु की आज्ञा, गुरुकुल में सेवा, पहले गुरुकुल की सेवा यही होती थी, विद्यार्थी सीखने जाते थे, गुरुकुल की सारी सेवा विद्यार्थी करते थे। गौ की सेवा है, आश्रम की सेवा है, आश्रम की अंदर जो भी कार्य हैं उन सबको संपादित करना श्रद्धा के साथ में, और गुरु की सेवा करना, ये सारा पहले ये गुरुकुल पद्धति में था। ये सब आज भी जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, हम उनको प्रणाम तो हमेशा करें, कम से कम जिन्होंने हमें ये सब दिया है, इसलिए हमेशा प्रणाम करें। इसलिए हमारी शुरुआत गुरु वंदना से होती है, और हमारा विश्राम भी गुरु वंदना से होता है, और हमारी यात्रा गुरु वंदना में रहती है। कोई एक ऋण ऐसा है जिससे ऋण नहीं हुआ जा सकता, और वो है गुरु का ऋण। आप पितृ ऋण से ऋण हो सकते हैं, आप देव ऋण से ऋण हो जाएंगे आप, लेकिन गुरु के ऋण से कभी ऋण हो सकते, कभी। मैं प्रणाम करूं सभी को, अपने गुरुजनों को, सारी परंपरा को, और भगवान से, गुरु से ये कृपा मांगू कि जो भी उन्होंने विद्या दी है
जो भी उन्होंने सिखाया है अपनी अंजलि में कम से कम उनके चरणों का प्रसाद कुछ तो रहे हमारे साथ। यही हमारा आलंबन है, यही हमारा सब कुछ है, ये बना है हमारे साथ। और यहाँ पे फिर भगवान परिप्रश्नेन, परिप्रश्ने, यहाँ पे श्रुति ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यता, ये प्रश्न है। अर्थ्यता, उनकी अभ्यर्थना करो, उनसे याचना करो। क्या याचना करो? ब्रह्म एक अक्षरम, ब्रह्म विद्या की याचना करो कि मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए, मुझे ब्रह्म, वो अविनाशी ब्रह्म, उसके बारे में मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। वो अर्थता, उनसे मांगो जाके। ये नियम है। ये एकदम जाकर के मांगना नहीं, एकदम जाकर के लोग कई बार तो पता नहीं, उनको ये विचारों को पता नहीं होता कि हमें विद्या मांगने कैसी है। इसकी भी एक प्रक्रिया है, इसका भी एक तरीका है। इसका शास्त्र जो जानते हैं वो सब अपनाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो कम से कम जाने इस चीज को। विद्या मांगी कैसे जाती है, सीखी कैसे जाती है, इसका एक तरीका। अब जब प्रणिपात हो गया, सेवा हो गई गुरु की, फिर गुरु का मूड देखा जाता है। गुरु किस अवस्था में बैठे हैं। इसलिए कभी किसी महापुरुष के पास में जाइए तो उनका ध्यान पहले रखिए। कई बार क्या होता है, हम लोग एक गलती कर जाते हैं। हम लोग अपनी सुविधा तो देख लेते हैं कि अब ठीक है हमारे पास समय है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे वो जो महापुरुष हैं वो इस समय किस स्थिति में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इस समय फ्री भी है या नहीं है। हम ध्यान ही नहीं रखते कई बार, और हम अपना जब इच्छा होती है अपना चल लेते बिना इन्फॉर्म किए। ये ठीक है, महापुरुष तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो स्वागत करेंगे, हमेशा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वो प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, इसलिए जब भी हम जाएं तो कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस समय जाना है, किस समय नहीं जाना है। हमें समय का हम ध्यान रखें, परिस्थिति का ध्यान रखें हम, और फिर जाकर के हम प्रार्थना करें। यहाँ पे मैं विश्राम दूंगा।